नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जाप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं? जहाँ केवल गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास जी भगवान के नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वह गहरे जंगल में गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वह महात्मा जी लगातार देशटन किया करते थे। वह किसी भी एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वह भगवान के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान के नाम का जाप ही चलता रहता था। स्वयं वह जाप करते और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वह मार्ग भूल गए, पर चलते जा रहे थे जहाँ भगवान ले चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुँच के उन्होंने देखा कि एक बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई थी। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे थे। उनको महसूस हुआ ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठता। वहाँ राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, इस और तुम क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने की मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये तो केवल देह परिवर्तन होता है, जो कि प्रारंभ कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप लोग प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कामता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहते हैं। मृत्यु और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्म के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निबरता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में एक इतनी निर्बलता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे ही मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वह बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज जहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्यपति
ना मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जवाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हैं महात्मा। अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वह इस जंगल के किनारे बसे गांव में एक धनवान का पुत्र है। महा दुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात पर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवल सेठ का बेटा शुक्लचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीणी का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुँचे। वहाँ शुक्लचंद की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियाँ गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु नाम का जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों शुक्लचंद, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश ना हो, भगवान का नाम तो अति पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है। अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चिंता के वेग को रोककर भगवान के नाम के जप में अपने मन को लगाओ, जाप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्मा हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने शुक्लचंद के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही शुक्लचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वेद हकीम बुलाए गए, भस्मा आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया था। जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही शुक्लचंद के प्राण पैरुख उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करने, नाम का स्मरण करते हुए वह वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वह मध्यरात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे आ पहुँचे जहाँ पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताशा होकर बैठा था। आज गीत नृत्य हास कुछ नहीं था। चारों ओर करुणा कंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो जहाँ बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुंदर लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जवाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने झिड़क के कहा, ये सब तेरे बाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल
तुझे सब कुछ बता दिया, तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, जहाँ से जाकर तूने उस मरने वाले शुक्लचंद को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी उसे भगवान का नाम कहलवाया और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जब से वह प्रेत जोनी से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्राप्त से ही हमारी प्रेत जोनी को कभी प्राप्त नहीं होता। और ये सच है कि भगवान के नाम जप से नर उदाहरण शक्ति होती है। भगवान के नाम जप का ये प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुली जब वहां प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणों वट वृक्ष को शोभामान कर रही थी। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और दोष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।